और चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की नेतृत्व वाली यात्रा दिल्ली में जारी है। बदरपुर बॉर्डर से राजधानी दिल्ली में यात्रा ने प्रवेश किया है। 107 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर दिल्ली पहुंची है यात्रा। 3 जनवरी को दिल्ली से यात्रा शुरू होकर यूपी जाएगी, यानी कि 9 दिन का लगभग ब्रेक रहेगा। 6 या 7 जनवरी को यात्रा हरियाणा में फिर से एंट्री लेगी। यात्रा को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का, पवन खेड़ा को सुनिए। और एक नए अभियान की चर्चा आप लोगों ने छेड़ दी, हाथ से हाथ जोड़ो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो संवाद स्थापित हुआ है लोगों के बीच में और हमारी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में, वो संवाद टूटना नहीं चाहिए। इस संवाद को अब आगे और बढ़ाना है। हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो ये संवाद सतत चलते रहना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन तो अवसर ढूंढती थी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस कमजोर है तो बार्गेनिंग ज्यादा करो। अब तो कांग्रेस लगातार हर रोज अपना जो नेशनल फुटप्रिंट पहले था उसे और गहरा करते जा रहा है, तो अपोजिशन के लिए क्या संभावनाएं बच जाएगी आपके साथ से? देखिए, हम अपनी आदर्शों और उसूलों पर चल रहे हैं, अपने एजेंडा पे चल रहे हैं। सबका स्वागत है, जिसको जुड़ना है वो जुड़े। आज भी काफी सांसद अलग अलग पार्टियों के जुड़ रहे हैं। रोज आप देखते हैं लोग कहते हैं राहुल गांधी 24 में पीएम बनना चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी संभालेंगे? अब ये तो 24 तय करेगा, लेकिन हमारे मन की बात अगर पूछ रहे हैं आप, तो बिल्कुल यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। उधर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है। अब देखिए, उत्साहित होकर कांग्रेस जन ने फैसला किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। हो गया, उसकी प्लानिंग तैयारी हो गई है और 30 जनवरी के बाद इसको घर घर पहुंचेगी हमारी यात्रा और राहुल जी का संदेश पहुंचाएंगे। आप प्रमुख रणनीतिकार में से एक रहे कि कांग्रेस को मजबूत करना है। कांग्रेस का आप जो है गहरा हो रहा है सड़कों पे चलते चलते, तो अपोजिशन के लिए अब कितना बार्गेनिंग स्पेस रह जाएगा कांग्रेस के पास? हम टीम के सदस्य के रूप में काम करते हैं, मुखिया के रूप में नहीं, टीम का मैं सदस्य हूँ। अपोजिशन के लिए क्या स्कोप अब बचेगा? अपोजिशन को भी जोड़ पाएंगे आप लोग जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? बात यह है, हमने और जयराम रमेश जी ने पहले दिन ही कहा था इस भारत जोड़ो यात्रा में जो भी शामिल होना चाहता हो जाए, आ जाए, स्वागत है। लोग नारा लगाते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए 24 में। अब नारा लगाने वाले तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अपोजिशन से अपील कर रहे हैं कि वो जुड़े यात्रा में? कर चुके हैं, यात्रा शुरू होने के पहले कर चुके हैं। लगातार तमाम कांग्रेस नेताओं को आपने सुना, जहां पर पवन खेड़ा की तरफ से ये कहा गया कि आज भी तमाम पार्टियों के सांसद इस यात्रा में जुड़ेंगे, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी पार्टी के नेताओं को न्योता भेजा गया था दिल्ली के लिए इस यात्रा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। और इस पूरी यात्रा को लेकर बात करें तो कांग्रेस ने मेगा शो की तैयारी की है। खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा भेजा था। राहुल ने चिट्ठी लिखकर आज यात्रा से जुड़ने की अपील की थी और राहुल आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच ये तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से अपोलो अस्पताल होकर कौन कौन सा वो पूरा रूट है, ये देखिए किस तरह से लोगों के हाथों में झंडा आप देख रहे होंगे, कांग्रेस का ये झंडा जिस पर राहुल गांधी की फोटो तस्वीर भी छपी हुई है। और कौन कौन सा रूट से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी, 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब आश्रम पहुंचेगी और फिर अपोलो अस्पताल होकर आश्रम जाएगी। दोपहर में आश्रम चौक के पास धर्मशाला में लंच और विश्राम होगा। फिर निजामुद्दीन, इंडिया गेट सर्कल और वहां से आईटीओ, दिल्ली कैंट, दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचेगी यात्रा। लाल किला से फिर राहुल गांधी के साथ कुछ नेता कार से राजघाट, महात्मा गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी शांति स्थल और पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य समाधियों पर जाकर फूल भी चढ़ाएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों से अगर हम बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर का रास्ता तय करा, यानी कि 107 दिन पूरे हो चुके हैं। आज जब दिल्ली में इस यात्रा ने एंट्री ली है तो आज 108वां दिन है। रोजाना 2 शिफ्ट में ये यात्रा चल रही है। 150 किलोमीटर का सफर लगभग तय किया जाता है रोज। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से ये यात्रा गुजरेगी और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यात्रा खत्म होगी। और 150 दिनों तक राहुल गांधी की पैदल यात्रा की ये तैयारी है। माफ कीजिएगा, 150 दिनों तक ये पूरी यात्रा चलेगी और आज 108वां दिन है। और अभी आज रात से यानी कि ये कहा जा रहा है कि 3 जनवरी तक का ब्रेक रहेगा, यानी कि 9 दिन का ब्रेक रहेगा और उसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश से यात्रा की शुरुआत होगी। जानकारी जो मिल रही है, इस यात्रा में कमल हसन भी आज शामिल हो सकते हैं और ये कहा जा रहा है
कि कमल हसन दोपहर 3 बजे आईटीओ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। पिछले हफ्ते क्योंकि हसन ने बताया था कि उन्हें राहुल गांधी ने आमंत्रित किया है और वो 24 दिसंबर यानी कि आज का दिन उन्होंने ये चूज करा, क्योंकि दिल्ली की बात को लेकर ये कहा जा रहा था कि दिल्ली में इस यात्रा से तमाम जो नेता हैं विपक्षी पार्टियों के वो जुड़े। ये कहा जा रहा है स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के परिवारों के भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली की बात करें तो 40 से 50 हजार लोग इस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो दिल्ली तक की ये यात्रा और कैसे महाराष्ट्र में 7 नवंबर से 14 दिन ये यात्रा, नांदेड़, जलगांव, कहां ये यात्रा चली। मध्य प्रदेश में 23 नवंबर 16 दिन ये यात्रा चली। राजस्थान में 4 दिसंबर 18 दिन, झालावाड़, अलवर, कोटा, वो तमाम जगह जहां ये यात्रा चली। हरियाणा में 21 दिसंबर 3 दिन तक ये यात्रा चली और दिल्ली में 24 दिसंबर यानी कि बदरपुर बॉर्डर, राजघाट, लाल किला, वो जगह जहां पर लगभग 23 किलोमीटर का सफर आज ये यात्रा जो है वो तय करेगी। 150 दिन का लक्ष्य है राहुल गांधी की इस यात्रा का और आज 108वां दिन है। 107 दिन पूरे हो चुके हैं, 3000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। कुछ देर पहले आपने राहुल गांधी को भी सुना था, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि मुझे जनता का जितना प्यार इस यात्रा के जरिए मिला है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ऐसा पहले आरोप कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर लगता रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोगों से मिलते नहीं हैं, जनता से कनेक्ट नहीं हो पाते। इसके जरिए इस यात्रा को किया गया कि राहुल गांधी लोगों से, जनता से कनेक्ट हो और हमने देखा किस तरह से जन सैलाब भी इस यात्रा में उमड़ा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि इस यात्रा को लेकर तमाम आरोप लगते रहे, बीजेपी लगातार ये कहती रही कि भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा पहले करनी चाहिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को। इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगते रहे। हालांकि तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो इस यात्रा में शामिल होते रहे और साथ ही कुछ दिन पहले आपको याद होगा मनसुख मंडाविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए भी राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी। हालांकि राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर साफ कह दिया कि वो इस यात्रा को नहीं रोकने वाले। बीच में व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। आसपास कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं। जो जन सैलाब इस समय सड़कों पर उमड़ा हुआ है, दिल्ली की ये सड़कें हैं जहां पर आप दूर दूर तक अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे होंगे। और साथ ही बीच में अगर आप देखेंगे तो व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। किस तरह से जो लोग हैं वो उनके पास आ रहे हैं, सेल्फी लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। इस यात्रा की हम बात करेंगे तो आपको याद होगा मुंबई जब यात्रा पहुंची थी तो तमाम सेलिब्रिटी भी राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए इस यात्रा में चलते हुए नजर आए थे। और भी तमाम राज्यों में जब ये यात्रा पहुंची तो तमाम सेलिब्रिटी इस यात्रा में शामिल हुए, राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जतिन गोस्वामी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए और आप क्या देख पा रहे हैं इस यात्रा में? जन सैलाब उमड़ा हुआ है और साथ ही ये भी दिखाइए कि पूरा आज रूट क्या है और आश्रम कितने बजे तक ये यात्रा पहुंचेगी। और सुनिए जरा कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना है। लगातार देश के अंदर जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर आ रही है। प्यार के प्रतीक हैं, पंछी कुछ भी हो प्यार का प्रतीक होता है। तो नफरत को प्यार के में बदलने के लिए राहुल गांधी ये यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। आप सब बड़ी बात ही जानते हैं कि किस तरह से देश के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है, किस तरह देश के अंदर बेरोजगारी है। बेरोजगारी को भगाने के लिए, महंगाई को कम करवाने के लिए और जो नफरत का जहर इस देश के अंदर घुल रहा है उसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी पिछले 108 दिनों से पद यात्रा कर रहे हैं। तो हम सबको ये हम जो प्यार का प्रतीक है हम उनको भेंट करना चाहिए। तो राहुल जी को ये भेंट करेंगे या फिर उनके हाथ? उनके हाथ से हो सकता है वो अपने हाथ से छोड़ें। हम लोग लाए भी इसलिए हैं कि इनको छोड़ने के लिए, कैद करने के लिए नहीं। इनको छोड़े। राहुल गांधी जी से आप आग्रह करेंगे कि वो अपने हाथों से? हाँ, अगर रुक पाए तो जरूर आग्रह करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। लगातार सुन रहे हैं इस यात्रा में जो तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जन सैलाब यहाँ पर यात्रा में उमड़ा हुआ है। क्या पूरा आज दिन भर का प्रोग्राम है? 23 किलोमीटर की यात्रा आज दिल्ली में होगी। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट?
देखिए बिल्कुल 23 किलोमीटर की यात्रा ये प्रतिदिन होती है, जब भी होती है, और देश की राजधानी दिल्ली में क्योंकि ये पहुंची है तो उसके बाद तमाम तैयारियां पहले से हैं। चाहे दिल्ली पुलिस के अगर तैयारियों की बात करें तो तमाम ऐसे रास्ते हैं जहां पर जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया और लोगों को सलाह दी गई है कि उन रास्तों को अवॉइड करें, क्योंकि हरियाणा के रास्ते जब बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची है यात्रा तो वहां से जब दिल्ली में खासकर अगर हम आश्रम की बात करते हैं वहां पर जब ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद 10:30 बजे एक संबोधन जो है वो होना है और उसके बाद 4:30 बजे के लगभग ये यात्रा जो है वो लाल किले पर पहुंचेगी। तो ये पूरे दिन का जो तैयारी है वो रहने वाली है और जिस तरह से एक बड़ा हुजूम उमड़ रहा है और हम ये भी जानते हैं कि इस मसले पर किस तरह से सियासत हुई है लगातार। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा गया कि इस यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए तो कांग्रेस ने यह कहा कि यात्रा रोकने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस हुई। तो कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी आज इस यात्रा में दिल्ली पहुंचे हैं ठीक है, आपको जरा रोकना चाहूंगी। मुद्दों का सरिता विहार मेट्रो स्टेशन ये है जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है और यहां से धीरे धीरे सफर तय करते हुए आश्रम ये यात्रा पहुंचेगी, जहां पर जतिन हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी कर सकते हैं। जतिन, अपनी बात पूरी करिए। देखिए जिस तरह से इस पूरी यात्रा पर लगातार सवाल भी उठाए गए हैं क्योंकि हमने देखा कि तमिलनाडु, केरल या फिर देश के दूसरे राज्य, क्योंकि ये 9वां राज्य है जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में ये यात्रा पहुंची है। 3570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और राहुल गांधी ने खुद आज बताया कि 3000 किलोमीटर का सफर वो पूरा कर चुके हैं और उनके साथ तमाम जो नेता हैं कांग्रेस की वो लगातार जुड़ते गए और एक हुजूम जुड़ता गया। उन्होंने खुद ये दावा किया। इसके अलावा दिल्ली में भी बताया जा रहा है कि एक्टर कमल हासन इस यात्रा में शामिल होंगे, लाल किले पर वो पहुंचेंगे और लाल किले पर ही एक जो इसका संबोधन है, आज का समापन है, वो किया जाना है। इसके बाद की जो अगर एक इस यात्रा की आगे की कड़ियों की बात करें तो 9 दिन का रेस्ट इस यात्रा के आज के बाद लिया जाएगा और फिर ये यूपी की तरफ पंजाब होती हुई जम्मू कश्मीर जाएगी। तो ये सभी कुछ खाका है जो है, लेकिन आज देश की राजधानी के दिल्ली के लोगों को राजधानी दिल्ली के लोगों को किस तरह का ख्याल रखना है वो जरूर हम आपको बता दें, क्योंकि एक बड़ा हुजूम है। सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास यात्रा पहुंची है, लेकिन धीरे धीरे ये मथुरा मार्ग से होती हुई जाकिर हुसैन मार्ग जिस तरह से हम बता रहे हैं कि तमाम जगहों से होती हुई ये आश्रम की तरफ बढ़ेगी और उसके साथ साथ फिर शाम के समय लाल किले की तरफ बढ़ेगी। तो ये तमाम जो रास्ते हैं, चाहे उसमें आईटीओ हो, लाल किले के आसपास का हिस्सा हो, आश्रम के पास का हिस्सा हो, तमाम जो जगह हैं वहां पर लोगों को खासकर ट्रैफिक को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। कुछ जगहों पर डाइवर्ट है, सलाह दी गई है कि अगर जरूरत ना हो तो इन रास्तों का प्रयोग ना करें क्योंकि देश की राजधानी में जो ये यात्रा है तमाम जगहों से गुजरेगी। हालांकि इस बीच क्योंकि कोरोना को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई और राहुल गांधी ने भी उस पर पलटवार बीजेपी पर किया कि यात्रा रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। तो आज का ये सारा दिन है जो एक तरह से इस यात्रा के तौर पर देखें तो एक कांग्रेस के लिहाज से एक बड़ा दिन है, लेकिन राजनीतिक घमासान भी इस पूरे मसले पर देखने को लगातार मिल सकता है। बिल्कुल जतिन, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को लेकर, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी को और जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि वो यात्रा को रोकने वाले नहीं है, इस पर खूब घमासान भी मचा और कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है। लेकिन अब ये यात्रा दिल्ली आज पहुंच रही है। दिल्ली में क्योंकि रूट डाइवर्ट्स की अगर हम बात करें, क्या रूट डाइवर्ट्स को लेकर प्लानिंग पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है? और क्योंकि अगर हम बात करेंगे 10:30 बजे का समय जब आश्रम ये यात्रा पहुंचेगी, आश्रम में कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौतियां होंगी। कैसे वहां पर जो पूरा ये कहा जा सकता है, अगर हम बात करें, क्योंकि वैसे ही वहां पर जाम की स्थितियां होती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाम की स्थितियां लगातार बन सकती हैं देश की राजधानी में और क्योंकि वीकेंड का शनिवार का दिन है और छुट्टी क्योंकि नहीं होती है बहुत सारे लोगों की। प्राइवेट नौकरी में वैसे भी कोई छुट्टी सेक्टर में नहीं होती है शनिवार के दिन, कुछ सेक्टर्स में जरूर होती है अगर सरकारी सेक्टर्स की बात करें, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हुजूम जो है वो देखने को मिल सकता है और मिल ही रहा है। और इसके अलावा ट्रैफिक जो है वो भारी संख्या में हो सकता है रोड पर, तो इसीलिए लोगों को कहा गया है कि वो अवॉइड करें आश्रम, क्योंकि जब ये यात्रा पहुंचेगी तो वहां से राहुल गांधी संबोधन करेंगे, प्रेस से बातचीत करेंगे और तमाम जो नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे और वो भी मीडिया से बात करेंगे। तो और जरा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्षी नेताओं को इस यात्रा में जुड़ने के लिए नेता राहुल गांधी ने भेजा था, कौन कौन से वो बड़े नेता हैं जो आज इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए जरा।
देखिए फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें हम आपको बता दें कि जयराम रमेश, शक्ति सिंह गोहिल, अनिल चौधरी, इसके अलावा पवन खेड़ा, अभय दुबे, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो शामिल होंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को, तमाम नेताओं को जो न्योता है वो भेजा गया है, तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जो शामिल हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से भी। हालांकि धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, कुछ एक्टर्स भी बताया जा रहा है कि इसमें शामिल होंगे, तो ये एक बड़ा दिन कांग्रेस के लिहाज से कहा जा सकता है। और लेकिन अगर चिंता की बात देखें तो दो बड़ी चिंताएं इस समय देश की राजधानी दिल्ली के लिए होंगी, क्योंकि एक तरफ जो ट्रैफिक है वो भारी संख्या में उमड़ेगा और साथ साथ भीड़ क्योंकि रोड पर होगी, और भीड़ इस समय अगर हम कोरोना के लिहाज से देखें तो चिंता बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनको भी इस ओर काफी ज्यादा ध्यान, सतर्क रहने की जरूरत होगी। तो जो भी नेता इसमें शामिल होते हैं, चाहे विपक्षी दलों के जो भी नेता शामिल होते हैं, उनके लिए भी ये बेहद सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का वो पालन करें, क्योंकि सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस पर राजनीति हो रही है, इससे हम तमाम लोग रूबरू हैं। लगातार इंडिया न्यूज ने भी इस पर दिखाया है कि किस तरह से लगातार वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस पूरे मसले पर हो रहा है। लेकिन इस बीच आज 3000 किलोमीटर का सफर पूरा करते हुए भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। 108वां दिन है और महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिहाज से, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के लोगों और अगर इसमें राजनीतिक घमासान की बात करते हैं तो उस लिहाज से भी कई डेवलपमेंट्स आज देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल जतिन, और आपसे यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए और कांग्रेस की तरफ से भी तमाम चीजों को लेकर हमला किया गया, लेकिन समझना यह जरूरी है, आरोप हमेशा लगता रहा है राहुल गांधी पर कि वो जनता से मिलते नहीं है, जनता के बीच जाते नहीं है। इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए क्या इस छवि को दूर कर पाए हैं राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने अपने जितने भी संबोधन हो, कर्नाटक, केरल या दूसरे राज्यों में जहां जहां ये यात्रा गई, तमाम जगहों पर इन बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं करते हैं, वो मोहब्बत फैलाने वाली राजनीति करते हैं। बाकायदा उन्होंने आज ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि महंगाई हटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, नफरत मत फैलाओ, हिंदुस्तान की आवाज राजा के सिंहासन तक लेकर दिल्ली आ गए हम। तो कहीं ना कहीं अपने जो मैसेजेस हैं वो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से भी पहुंचाए हैं, और साथ साथ ये भी देखें कि लगातार वो रोड पर जब चल रहे हैं तो उन मैसेजेस को पहुंचा रहे हैं। 23 किलोमीटर की यात्रा हमेशा हमने देखा है कि रोजाना ये होती है, 2 पालियों में ये यात्रा होती है, और 3000 किलोमीटर का सफर क्योंकि पूरा कर चुकी है। 108वां दिन है, 108वां दिन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देश की राजधानी में ये यात्रा पहुंची और यहां पर राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हो, और इसीलिए कांग्रेस इसे नाम दे रही है कि शक्ति प्रदर्शन ये है। ना सिर्फ देश की राजधानी के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो इसमें शामिल है, बल्कि अलग अलग राज्यों से जो लगातार कार्यकर्ता और समर्थक जुड़े हैं। लेकिन जतिन यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस यात्रा में न्योता दिया गया है विपक्षी नेताओं का, और अगर हम 2024 के लिहाज से समझें तो कितनी महत्वपूर्ण ये यात्रा कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि पिछले अगर हम समय की बात करें, जो तमाम राज्यों में कांग्रेस का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है वो वाकई कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहा है, और 2024 अब नजदीक है, उसके लिहाज से कितनी जरूरी? देखिए 2024 के लिहाज से ही बेहद महत्वपूर्ण इस यात्रा को माना जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूर्व में जो राज्यों में प्रदर्शन हुए कांग्रेस के, वो कांग्रेस के लिए एक तरफ निराशाजनक है तो कांग्रेस की चिंता भी बढ़ाते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी क्योंकि वो नेतृत्व कर रहे हैं इस यात्रा का, और इस यात्रा के जरिए वो पूरी कांग्रेस की जो एक कहे तस्वीर बदलने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। इसीलिए तमाम ऐसे इश्यूज वो लगातार उठा रहे हैं जो उनको लगता है कि उनकी पार्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन के तौर पर वो इस यात्रा को भी देख रहे हैं। तभी इस यात्रा में उन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं वो रखे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर उन्होंने आज सुबह जैसे हमने देखा कि अपने संबोधन में वो जीएसटी और नोटबंदी तक का जिक्र कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं 2014 से लेकर अब तक की जो डेवलपमेंट्स बीजेपी की केंद्र की सरकार में हुए हैं, उसमें जो उन्हें लगता है, जो जिस पर वो निशाना लगातार साधते आए हैं, वो बातें लगातार वो इस यात्रा में उनका जिक्र करते हुए आए हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथ जोड़ने की कोशिश वो उन मुद्दों के जरिए करते रहे। तो इसे समझा जा सकता है कि 2024 की तैयारी में राहुल गांधी पूरी तरह से हैं, और इस बार उनको इस यात्रा के जरिए जिस तरह से एक बड़ा हुजूम है, तो वो दावा जरूर कर रहे हैं कि 2024 में करिश्मा जरूर दिखाएगी कांग्रेस। अब देखना ही होगा कि क्या ये भीड़ आने वाले 2024 में किसी वोट में तब्दील होती है कांग्रेस के लिए, नहीं तो निश्चित है ये यात्रा उस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला पड़ाव इसका यूपी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। 3570 किलोमीटर का यह सफर, जिसमें से 3000 किलोमीटर आज कांग्रेस
कांग्रेस ने पूरा कर लिया है और इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि ये माइलस्टोन है, ये यात्रा जिसमें अलग अलग राज्यों की झलकियां भी आज देखने को मिल रही हैं। अगर हम कांग्रेस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो स्थिति है कांग्रेस की, अगर हम देश भर में बात करें, तमाम राज्यों में बात करें, लगातार तमाम राज्यों में अपनी सत्ता कांग्रेस खोती हुई नजर आई। 2023 की बात करें तो 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं, उसके लिहाज से भी काफी अहम मानी जा रही है यात्रा। फिर अगर हम चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मिजोरम की बात करें, जहां विधानसभा के चुनाव 2023 में होने हैं। और ये बहुत जरूरी है समझना कि उसके लिहाज से भी अपने आप में किस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले तीनों ही राज्य जो बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकार से हाथ गंवाना पड़ा, यानी कि बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। अब किस तरह का परफॉर्म रहेगा, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस की का स्तर है वो गिरा है, उसको लगातार कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि आरोप ये भी लगे कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से कि भारत जोड़ो की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल इस बात को आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर की अंतर कलह हमेशा सामने आती रही है, चाहे वो केंद्रीय राजनीति, केंद्रीय नेतृत्व के बीच की बात हो या फिर राज्यों के स्तर की बात हो। और जिन 9 राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है उसके लिहाज से भी आगामी चुनाव को देखते हुए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि ये यात्रा अगर हम देखें तो इससे विवाद भी जुड़ा है। पूर्व में ये लगातार आरोप लगा कि हिमाचल और गुजरात में ये यात्रा क्यों नहीं गई, और उसको लेकर फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सफाई भी दी गई कि वहां पर जाना रूट के हिसाब से पॉसिबल नहीं था। तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी राजनीति या कहें अंतर कलह के रूप में कई बार आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के भीतर से ही सामने आते रहे हैं, और इसीलिए बीजेपी लगातार हमलावर रही है। और यह जरूर कहा जाता रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे पहले कांग्रेस को आपसी कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 3000 किलोमीटर की यात्रा जो है आज उन्होंने कंप्लीट कर ली है। और लाल किले पर जब वो पहुंचेंगे तो ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो करेंगे। जहां तक राज्यों की बात है तो उन राज्यों के प्रभारियों को भी इस यात्रा में लगातार शामिल होते हुए हमने देखा है। अलग अलग राज्यों के हम प्रभारियों की अगर बात करें और उन राज्यों के समर्थकों को भी अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर इस यात्रा में शामिल होते हुए देखा गया। आज बड़ा दिन है कांग्रेस के लिए और इस यात्रा को मेगा शो बनाने की तैयारी पहले से ही कांग्रेस की तरफ से की गई। तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्षी दलों के वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। एक बार जरा आपसे और भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे जब यात्रा ये अगर हम बात करें आश्रम की, आश्रम से पहुंचेगी और फिर धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ पूरा जमावड़ा बढ़ेगा और बीच में विश्राम भी किया जाएगा। लेकिन आपसे जरा ये समझना चाहेंगे, दर्शकों को जरा ये समझाइए कि जो लोग आज इस रूट पर जाना चाह रहे हैं, रूट को तय करना चाह रहे हैं, तो क्या रूट डाइवर्ट किए गए हैं ट्रैफिक नियमों की, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अगर हम बात करें तो? देखिए, बहुत बड़ी ये बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि बदरपुर फ्लाईओवर, बदरपुर बॉर्डर से यात्रा ने एंटर किया है देश की राजधानी में। और उसके बाद हमारे पास पूरा मैप है जिसको मैं एक बार दर्शकों के लिए जरूर समझा देता हूं। बदरपुर फ्लाईओवर, प्रहलादपुर रेड लाइट, मेहरौली बदरपुर रोड, अपोलो फ्लाईओवर, मथुरा रोड, CRI रेड लाइट, इसके अलावा मथुरा रोड, मोदी मिल फ्लाईओवर, आश्रम चौक, एंड्रयूजगंज, कैप्टन गौर मार्ग, जाकिर हुसैन मार्ग, और इसके अलावा शेर शाह रोड और तमाम दूसरे अगर हिस्सों की बात करें उसके बाद तो शांतिवन चौक, नुक्कड़ फैज बाजार, इसके अलावा छत्ता रेल चौक, फतेहपुरी मस्जिद, मीठापुर चौक, और बाद में अगर हम बात करें तो ITO और बाराखंबा जैसे हिस्से जो हैं वो भी इससे प्रभावित इसलिए रह सकते हैं क्योंकि लाल किले की तरफ ये यात्रा दिन में जानी है और क्योंकि 4:30 बजे वहां पर इसका समापन होना है। और एक बड़ी भीड़ जो है लाल किले के आसपास के हिस्से में, चाहे जामा मस्जिद की बात करें या उससे जुड़े हुए, उससे कनेक्ट होने वाले दूसरे रास्तों की बात करें तो वहां पर भी एक भयंकर जाम की स्थिति बन सकती है अगर भारी संख्या में वहां पर ट्रैफिक आएगा। क्योंकि देखिए, ये इलाके इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हैं, इन इलाकों में हम देखते हैं कि हर दिन जो ट्रैफिक है वो भारी संख्या में पहुंचता है, लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। तो ये तमाम इलाके चाहे लाल किले के आसपास की बात करें, ठीक है जतिन, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे हम आपसे जुड़ेंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई भारत जोड़ो यात्रा जो है नजर आ रही है और 10:30 बजे का लगभग समय बताया जा रहा है जब आश्रम ये यात्रा पहुंचेगी और वहां पर ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी हो सकता है प्रेस को संबोधित करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।